तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके प्लांट में डाल देने पर ना तो आपके प्लांट सूखेंगे, ना जलेंगे, बल्कि उस पर इतनी सारी कलियाँ आ जाएगी, भर-भर करके इतनी कलियाँ आएगी कि आपको आश्चर्य लगेगा कि आपने क्या ऐसा जादुई चीज़ डाल दिया है, जिसके कारण आपके प्लांट पर इतनी सारी कलियाँ हो गई हैं और छोटे-छोटे फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। बस 10 से 15 दिन के अंदर, 8 से 10 दिन के अंदर ऐसी ही ग्रोथ हो जाएगी और आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो आगे वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। उसके पहले अभी जो विंटर का समय है, विंटर के समय में ये जो 2 फ्लावर के प्लांट हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं और बहुत ज़्यादा मौसम के अनुसार ये हमारे नर्सरी में भी मिलते हैं। तो पहला जो प्लांट है दोस्तों, ये है कलांचो। कलांचो जिसे कि जिसका प्रोनाउंसिएशन कलेंकोई भी कहा जाता है और भी कुछ देसी वगैरह नाम होते होंगे, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत होता है। देखिए, मैं बॉक्स में इसे कुछ कलर्स आपको दिखला देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 कलर हैं, लेकिन अभी सारे के सारे नहीं खिले हैं। ये सबसे बड़ा प्लांट था, तो सबसे पहले इस पर इतने सारे से फ्लावर आ गए हैं। तो इसके पहले भी मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी, मैंने उसमें क्या-क्या फर्टिलाइज़र डाला था, कौन सी केयर की थी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि उस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद अभी जब इसमें ढेर सारी कलियां आ गई है, तो कलियों को ढेर सारा लाने के लिए और कलियों को अच्छे से खिलाने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, तो आज उसी की बात करूंगी। अब दूसरा प्लांट जो है दोस्तों, ये है गुलदाउदी, है ना, जिसे गुलदावरी भी कहा जाता है, जैसोन भी कहा जाता है और इसे और भी कुछ कुछ नाम लेते हैं। तो ये है क्रिसैंथेमम, इंग्लिश में इसे क्रिसैंथेमम कहते हैं। तो देखिए, मेरे पास पुराने ही प्लांट हैं, ये मैंने नया प्लांट कोई भी नहीं लिया है और पुराने प्लांट पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी सी कलियां हैं। और इसी प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी, देखिए कटिंग की भी मैंने शेयर किया था, इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप देखिए कि इसमें भी कली आ गई है, जबकि छोटी छोटी सी कटिंग है। कटिंग मैंने लगाई थी, उसकी भी मैंने अपडेट आपको दी थी और देखिए अभी इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो मैंने क्या इसकी केयर की थी और अब जब इसमें कलियां आ गई है तो आपको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और इसकी क्या केयर करनी है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें बात ये करना है कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो पूरा धूप चाहते हैं और जाड़े के दिनों में धूप की थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है और कभी कभी तो धूप काफ़ी कमज़ोर हो लगती है, कब बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी भी नहीं होती है। तो इसलिए आपको इन दोनों प्लांट को ऐसी जगह रखना जहाँ पर कि कम से कम 6 से 7 घंटे की एकदम डायरेक्ट सनलाइट इसे मिले, ताकि इस प्लांट को थोड़ी सी गर्मी मिले। यदि ठंड मिलेगा तो इसके पत्ते जो है सिकुड़ने लगेंगे और उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसमें फूल और कलियाँ भी नहीं बनेंगी। यदि फूल और कलियाँ बनेंगी तो सूख करके छोटे छोटे में ही ये गिर जाएंगी। इसकी जो कलियां हैं इतनी बड़ी नहीं बन पाएंगी। जैसे देख रहे हैं ना, ग्रोथ हो रहा है, लंबी लंबी डंडियां भी होती जा रही है और उसके बाद गुच्छों में फूल आ रहे हैं। अभी ये भी देखिए, ये भी मैंने कटिंग लगा दिया था, तो इसमें इस प्लांटर में, चूंकि ये प्लांटर थोड़ा बड़ा है, इसमें ढेर सारी इसमें ब्रांचेस आ गए और प्लांट हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है। इसमें भी जो भी हमने कटिंग लगाई थी, सभी में फ्लावर बड जो है वो अब बन गया, जो आपको दिख रहे होंगे। तो इस समय यदि आप पूरे धूप में इसे नहीं रखेंगे तो ये मतलब बिल्कुल ही ये सिकुड़ जाएंगे और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और दूसरा प्लांट जो है कलेंको या कलांचो, ये तो बिल्कुल गल ही जाते हैं। यदि इसे आप धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी और ये गल जाएंगे। देखिए, मैंने जब इसके पहले वीडियो डाली थी तो इस प्लांट को मैंने इसमें लगा दिया था और आप देख रहे हैं छोटी सी कटिंग, आधी इंच की भी छोटी सी कटिंग थी और ये देखिए अभी बढ़ करके 1 इंच का हो गया है। तो इसकी भी ग्रोथ हो रही है। इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है बनिस्बत की गुलदाउदी की। गुलदाउदी की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होती है और इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। इसको क्या होगा ना, अब केयर टिप्स क्या है, तो इसको पानी से बचाना है। एक तो जाड़े का दिन है, जाड़े के दिनों में जो ठंड के कारण मिट्टी जो है पानी से भीगी रहती है और जल्दी से ये सूखती नहीं है। गर्मियों में तुरंत वो भाप बनकर उड़ जाते हैं और मिट्टी ड्राई हो जाती है, लेकिन सर्दियों में जो है इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बना रहता है, तो इसके कारण ये जल्दी सूखती नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कलंचों के प्लांट पर आपको बहुत ही कम पानी डालना है और पानी तब डालना है जब प्लांट जो है बिल्कुल, प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, तब जाकर के इसमें आप पानी डालेंगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बहुत अच्छे से ये बढ़ेगा। नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये गलने लगेगा और ग्रोथ भी इसकी काफ़ी रुक जाएगी। देखिए दोस्तों, एक और प्लांट मैंने लगा दिया था, तो देखिए आप, वो भी प्लांट जो है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी कितनी सूखी हुई है ना। ऊपरी लेयर जो है बिल्कुल ही सूखा हुआ है, देखिए बिल्कुल ही सूखा हुआ है। तो आपको कलांचों में जो है पानी कम डालना है। यदि फर्टिलाइज़र डाल भी दिए हैं तो 1 दिन पानी डालेंगे, उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद ही आप इसमें पानी डालेंगे।
यदि ऊपर की लेयर सूख गई है 1 से 1.5 इंच की, तभी आप इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो ये जो है गल जाएगी और फिर आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तो अब बात आती है इसमें फर्टिलाइज़र देने की, कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें दे कि इस समय जब कलियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी कलियां हो गई हैं, तो इस समय हमें अपने गुलदाउदी के प्लांट पर और कलांचो के प्लांट पर कौन सा फर्टिलाइज़र दे जिससे कि इसकी जितनी भी ब्रांच बन रही, देखिए यहाँ तो खिल गए, अब इसमें ब्रांच हो सकता है कि ये खिलने के बाद इसकी एनर्जी बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर नीचे वाले ब्रांच में जो है ना कली नहीं बने, ये भी हो सकता है, या बने भी तो कम मात्रा में बने। हमें ऐसी ही कलियां चाहिए, आप सब तरफ से मैं आपको दिखला देती हूँ, इतनी ही ज़्यादा हमें कलियां चाहिए और इतने ही ज़्यादा फ्लावर चाहिए। तो उसके लिए अभी हमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, तो चलिए सबसे पहला फर्टिलाइज़र है दोस्तों, तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले हम इसकी गुड़ाई करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक मिट्टी हल्की नहीं होगी तब तक फर्टिलाइज़र डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं आपको लोगों को बताऊंगी, लेकिन वो बाद में बताऊंगी। पहले तो सबसे पहले इसकी गुड़ाई करके मिट्टी को हल्का कर देना है, ताकि हम जो सूखा फर्टिलाइज़र डालें, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बतलाया था, वो ड्राई फर्टिलाइज़र डालें तो अच्छी तरह से वो मिट्टी में मिल जाए। इसके लिए पूरे प्लांट की आपको क्या करना है, गुड़ाई कर देना है। तो इसको बहुत ही हल्के हाथों से गुड़ाई करनी है, जो कि मैंने गुड़ाई कर दिया है। बहुत ज़्यादा इसको गहराई तक नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ना काफ़ी नाजुक होती हैं। थोड़ा सा भी जड़ों में लग जाएगा तो फिर उसके बाद उसमें फंगस लग जाएगा और उसके बाद आपके प्लांट जो है ख़राब हो जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो मैंने लगाए थे वो छोटे से हैं, तो ज़रा सा भी इसमें खुरपी लग जाएगा, दांत लग जाएगा, तो ये जो है बहुत ही नर्म और कोमल होता है, डेलिकेट होता है, तो तुरंत ये मर जाएगा। इसलिए हमें जो है ना हल्के हाथों से और थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गुड़ाई हमें नहीं करनी है, क्योंकि इनके जड़ें ना बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, वो ऊपर ऊपर ही रहती है। तो इसीलिए हमको इसे बहुत ज़्यादा गहराई तक इसकी गुड़ाई नहीं करनी है, बस धीरे धीरे इस तरह से गुड़ाई कर देनी है। तो ये तो गुड़ाई हो गया। अब दूसरी तरफ ये देखते हैं गुलदाउदी। तो गुलदाउदी में तो इतना ज़्यादा प्लांट भर जाता है कि आप गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी आपको थोड़ी सी जगह मिले वहीं पर आप गुड़ाई कर दीजिए, ताकि जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो वहाँ की मिट्टी से जब वो अंदर जाए तो प्लांट के जड़ों को ये फर्टिलाइज़र मिल जाए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे गैप मिल रहा है, इधर इसमें बहुत सारे से हैं लेकिन यहाँ पर गैप है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जड़ें कितनी ऊपर ऊपर है। तो ऊपर वाली जड़ों को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जड़ें जो अब किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर आपको गुड़ाई कर देना है। इसके पहले जब मैंने इसकी वीडियो डाली थी दोस्तों, तो उस समय चूँकि अक्टूबर शायद मंथ था, अक्टूबर था या नवंबर था, तो उस समय हमने इसमें डाले थे बेसिक फर्टिलाइज़र। बेसिक फर्टिलाइज़र में हमने इसमें डाला था वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट डालने के बाद हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अब जब फ्लावरिंग हो रही है तो हमें इसमें डाल देना है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, और ख़ास करके ऐसे फर्टिलाइज़र डालना है जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा और पोटाश की मात्रा, फास्फोरस, पोटेशियम और साथ ही साथ उसमें मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी हो, क्योंकि अब जो है कली हो रहे हैं, तो कलियों को अच्छे से खिलने के लिए, बड़ा करने के लिए इन्हें ये फर्टिलाइज़र चाहिए। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को शुरू में दिखाया था वो ये फर्टिलाइज़र है, और ये है केले के छिलके, ऑरेंज के छिलके, लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके। इन चारों को मैंने सुखा करके और उसके बाद इसकी मैंने पाउडर बना लिया है। तो एक तो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन भरे हुए हैं, यहाँ तक कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी भरे हुए हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, जिंक, उसके अलावा इसमें प्रोटीन भरे हुए हैं, विटामिन सी भरे हुए हैं। तो ये जब आप अपने प्लांट में डालेंगे तो प्लांट में जो कलियां जो है ना वो और बड़ी बड़ी हो जाएगी और कलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा है कि ये जो है ना मोटे मोटे इसके दाने हैं, तो हमारे प्लांट की मिट्टी को भी ये पोरस करेगा और
इसमें ऑरेंज के छिलके होने के कारण ये विटामिन सी रहेगा और ये हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। आप जानते हैं कि कई सारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसकी मिट्टी को एसिडिक होना ही चाहिए, मतलब उसकी जो एसिडिक वैल्यू है वो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी जा कर के उसमें फ्लावरिंग होती है। कई बार आप पौधे लगा देते हैं, ढेर सारा उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, इसके बावजूद उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्लावरिंग नहीं होने का कारण यही है कि मिट्टी की जो वैल्यू है वो एसिडिक जो है वैल्यू वो कम हो जाती है और उसके बाद वो बैलेंस नहीं रह पाता है, तो मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है। और अल्कलाइन होने के कारण मिट्टी में आप कितना भी फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो मिट्टी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी और एब्जॉर्ब नहीं करने के कारण वो ना प्लांट की जड़ों को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं प्रोवाइड करेगी, जिससे आपके प्लांट पर जिससे आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक होना ज़रूरी है, मतलब बैलेंस एसिडिक जो है ना, पीएच वैल्यू, मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए, तभी आपके प्लांट पर बहुत अच्छी से फ्लावरिंग होगी। नहीं तो कई सारे व्यूअर हमें ये कंप्लेन करते हैं कि हमने तो बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल दिया, मिट्टी की गुड़ाई कर दी और उसे धूप में भी रख दिया, बहुत अच्छे से धूप भी लग रहा है, फिर भी हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो कारण यही होता है दोस्तों कि हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि मिट्टी की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो जब मिट्टी की संरचना जो है वो उसमें पीएच वैल्यू जो मेंटेन होगा, तभी जाकर के हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। तो पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाना है, और एसिडिक बनाने के लिए आपको, ये तो मैंने ऑरेंज के सूखे हुए छिलके डाले हैं, लेकिन आप इसके लिए जो है वो हमारे घर में जो रहता है सोडा रहता है ना, विनेगर रहता है, तो विनेगर को आप डाल सकते हैं 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके, और आप पूरे प्लांट की मिट्टी में आप डाल दें तो उससे भी प्लांट की मिट्टी जो है एसिडिक हो जाती है। तो वो ज़रूरी है डालना। तो इस तरह से देखिए आप डाल देंगे, और साथ ही साथ इसमें केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं जिसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है, इसमें लहसुन के छिलके हैं उसमें भी मैग्नीशियम होता है, साथ ही साथ वो फंगिसाइड और पेस्टिसाइड भी होता है। तो इससे आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ग्रोथ करने में।